नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। और आज की क्लास में हम लोग जो वीविया क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों का जो चल रहे हैं उसमें कुछ पाचन तंत्र से लेकर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे लेकर रिगार्डिंग जो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्योंकि मिडवाइफरी लगातार जब चल रहे थे तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मिडवाइफरी में थोड़ा क्वेश्चन रहता भी है अपर लेवल का। तो इसलिए हम बीच बीच में आप लोगों को ऐसे इजी वाला भी टॉपिक लाएंगे जिससे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हर एक एएनएम के एग्ज़ाम में आते हैं, एएनएम जीएनएम के एग्ज़ाम में। तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर इजी टॉपिक से आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इजी जो क्वेश्चन रहता है ना वो एवरेज स्टूडेंट भी बनाएगा, तेज भी बनाएगा, सब स्टूडेंट बनाएगा। यदि वो आप छोड़ के आ गए तो आपका सिलेक्शन कैसे होंगे? क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है वो सबके लिए हार्ड है। आपसे गलती हुआ तो दूसरे से भी गलती होगा, लेकिन ईजी क्वेश्चन जो है वो तो सही करके आएगा। अगर आपसे नहीं सही होगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? इसलिए इजी टॉपिक पर और भी अच्छे से कमांड रख के जाइए और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सरल वे में और एक्सप्लेन के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा रविवार को जो मीटिंग हुआ था उसमें आप लोगों के बहाली को लेकर ऐलान कर दिया गया है। जल्द आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होंगे, लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेंगे नहीं कि आप उस समय से तैयारी स्टार्ट करें। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, आपकी बेहतरीन तैयारी होने की गारंटी मेरी है। इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास से जुड़ जाइए। तो ये होता क्या है पाचन? मतलब कि कह रहे हैं कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होते हैं? जब आप कोई भोजन लेते हैं, कोई भी आहार ग्रहण करते हैं तो आप ऐसे तो है नहीं कि आप मतलब कि डायरेक्ट गिर जाते हैं। गिर भी जाते हैं तो वो पाचन तो स्टार्ट होंगे ना, तो वो कहाँ से होते हैं? तो सबसे पहले आप भोजन कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं। तो मुख में लेते हैं तो जो मनुष्य जो भोजन करते हैं तो उसका पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होगी? जब आप आहार जो ग्रहण करते हैं वो मुख से लेते हैं तो स्टार्ट भी वहीं से होंगे, क्योंकि मुख में ही आपका जो दांत मिला है। जैसे दांत भी बहुत प्रकार के होते हैं, चवर्णक दांत होते हैं, अर्धचवर्णक होते हैं, इंसियर दांत होते हैं। तो ये सब दांत के जो एक दांत फाड़ने का काम करते हैं, एक चीरने का काम करता है। उसके बाद हमारे मुंह में थोड़ा सा क्या करते हैं, जो भी अन्न लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसके बाद अंदर जाता है। तो हमारा जो भोजन का जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है वह कहाँ से हो जाता है? तो मुख से ही हो जाते हैं। कहाँ से हो जाता है? मुख से ही हो जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने तो पाचन तंत्र क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र, पाचन एक्सप्लेन के साथ हम, ताकि आपको 20 क्वेश्चन भी करवाएंगे और पूरी ऐसी थ्योरी पॉइंट बता देंगे जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। पाचन तंत्र उसे वैसे अंग को कहते हैं, उसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। पाचन तंत्र वैसे अंग को कहते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। हम आपको पढ़ाते ही नहीं, सिर्फ याद करवाते भी चलेंगे आपको। पाचन तंत्र क्या है? वैसा अंग है जो भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। जो भी अंग हमारे भोजन को पचाने में सहायक करेगा वो पाचन तंत्र कहलाएगा। बहुत सारे पाचन तंत्र होते हैं, जैसे मुख में होता है ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पीत से भी मतलब पित्ताशय से पीत यकृत जो किडनी है उससे पीत निकलता है, बनाता है, उसके द्वारा जो वो भी हमें पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। कौन किसका पाचन करता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, सुक्रोज का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है। ये सब क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कोई डाउट अब आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। पाचन तंत्र को दो भाग में बांटा जाता है, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। एक तो जो एनिमिलेटरी जो कैनल होता है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि आहार नाल और पाचक ग्रंथि दो भाग में उसको बांटा जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में पाचन नली लगभग कितने फीट होती है। मानव में पाचन नली की बात करें तो पाचन नली सब में अलग होते हैं, मानव में अलग होते हैं और जानवरों में अलग होते हैं। तो मानव में जो पाचन नली होती है उसकी लंबाई की बात करें तो वो कितना होते हैं, 32 फीट होते हैं। फीट में है ये, यहाँ पे लिखा भी है लगभग कितना फीट होते हैं, तो 32 फीट होते हैं। वही दूसरा यूनिट में पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये मतलब मीटर में कितना होंगे, तो ये लगभग 8 से 10 मीटर होते हैं। कितना होते हैं, 8 से 10 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 3 फीट के आसपास होते हैं, तो इसलिए मतलब कि 8 से 10 मीटर के आसपास में मतलब कि लंबाई होते हैं। अगर दो तरह से पूछेगा तो आप बना के आइएगा, ये नहीं कहिएगा कि सर ये नहीं मिला, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर पूछेगा कि मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितना फीट लंबा होता है या कितना लंबा होता है, ऑप्शन यदि फीट में दिया है 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट, 32 फीट, तो आप 32 फीट टिक करके आइएगा। वही यदि आपको मीटर में दिया है, ऑप्शन ये नहीं दिया रहेगा 10 मीटर, 15 मीटर, 32 मीटर भी दिया रहेगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा। मीटर में 32 नहीं होगा, मीटर में 10 मीटर और फीट में 10 फीट, क्योंकि 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 मीटर में कितना फीट होते हैं, तो 1 मीटर में आपका 3 फीट के आसपास लगभग इतना होता है अप्रॉक्स। तो इसलिए मतलब 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 30 के आसपास होंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो 32 उतना अप्रॉक्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दशमलव में वैल्यू होते हैं। तो आप समझ गए कि फीट में 32 फीट लंबा होता है पाचन का जो नली होते हैं। और वही हम बात करें तो आपका आहार नाल भी कहते हैं, इसके पाचन नाल भी कहिए, या यहाँ पर लिखा रहेगा इसके जगह पर आहार नाल। तो इन सब बातों में आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। क्लास करने का यही एडवांटेज है कि आपको जो भी रहता है वो सारे कुछ खोल के बता दिया जाता है डिटेल्स में। आहार नाल कहिए, पाचन नाल कहिए, जिसकी लंबाई 32 फीट या 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। कैसे भी पूछेगा अब आप आंसर करके आइएगा। इतना डिटेल्स में हम आपको बता दिए, क्योंकि आप हमसे पढ़िएगा और क्वेश्चन छूट के आएगा तो फिर हमसे पढ़ने का फ़ायदा ही क्या। इतनी डिटेल्स में, इतनी डेप्थ में, इतने आसान वे में चीज़ों को बताते हुए हम आपको लेकर चलते हैं, किसको क्या चीज़ बोला जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये पाचन नाल और आहार नाल होता क्या है, कहाँ है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये कहाँ होता है, ये मुख्य गुहा, आपका जो मुख है उसमें एक नली जुड़ा हुआ है ना, जो आप खाते हैं तो अंदर जाता है ना कंठ होके, तो वो नली जैसे बना हुआ है। तो वो क्या है कि मुख्य गुहा, यह मुख्य गुहा से आरंभ होकर गुदा तक जाता है, इसलिए इसका लंबाई उतना बड़ा होता है। मतलब मुख्य गुहा से गुदा तक ये जुड़ा हुआ रहता है, और इसकी लंबाई आप लोग जान लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और पाचन जो आहार नाल में बहुत सारा, इसके अंतर्गत बहुत सारा आ जाएगा, जैसे मुख गुहा आएगा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मालाशय, मालाशय के बाद गुदा द्वार। तो ये सब क्या होते हैं, मतलब कि पाचन या आहार नाल का ही भाग है, उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप बना सकते हैं। कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना क्षुद्रांत होते हैं, उसमें मनुष्य में कितना क्षुद्रांत होते हैं, क्षुद्रांश या क्षुद्रांत कहिए, क्षुद्रांत तो वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या होता है। ये तो हम बहुत बार आपको बता दिए हैं कि दांतों में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी रहते हैं। तो इसमें देखिए कोई एक ही ऑप्शन दिया है, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट भी होते हैं दांत और हड्डी में, क्योंकि हड्डी और दांत को मजबूत बनाने के काम कैल्शियम फॉस्फेट ही करते हैं। मतलब उसमें मौजूद रहता है ज़्यादा मात्रा में, ये और कैल्शियम कार्बोनेट मजबूती प्रदान करते हैं, दोनों रहते हैं। तो एक ही आंसर ऑप्शन में दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट तो है नहीं, तो कैल्शियम सल्फेट है।
तो सल्फेट ही, कैल्शियम सल्फेट ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके बारे में हमने हड्डी और दांत के बारे में बहुत डिटेल्स में एक क्लास सेपरेट लिए थे, जिसमें कि हड्डी पर ही चर्चा हुए थे। कितने हड्डी है, कौन सी बड़ी हड्डी है, हड्डी को क्या पोषण तत्व की ज़रूरत होती है, छोटी हड्डी कौन है, दो हड्डी को जोड़ने का काम किसका है, जैसे लिगामेंट दो हड्डी को जोड़ते हैं, एक हड्डी और मांसपेशी को टेंडम जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। एक सेपरेट क्लास, इसलिए सारे टॉपिक का एक एक सेपरेट क्लास देते जा रहे हैं आपको, कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें ये इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं तो हमको यहाँ पर दिक्कत है। और जो क्लास ज्वाइन किए होंगे उसको ये सारा कुछ मिला हुआ है, सारा जो क्लास हुए हैं अलग अलग टॉपिक का वो सारा मिल चुका है। और फिर एक बार हम आपको कहते हैं, जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपका फ्रेंड अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप अपने फ्रेंड को जुड़वाइए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो हम लोग, और जो हमने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रखे हैं, डिस्कशन ग्रुप और भी बहुत सारा तरीका है आप लोगों को तैयारी बेहतर करने का, तो वो सब हम जल्द स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही हमने जितने स्टूडेंट का टारगेट किया है उतना अचीव हो जाने पर। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, पहले आप लोगों की तैयारी की हम बात करते हैं, कैसे आपकी तैयारी बेहतर होंगे। और आप लोगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ये आप सबको पता चल ही गया होगा कि जल्द ही जो टीकाकरण केंद्र खोलने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों की नियुक्ति होंगे। और बहुत जल्द इलेक्शन 25 में है, 25 से पहले आपकी सारी प्रोसेस शुरू कर दिए जाएंगे, तभी आप सरकार में शो ऑफ करेंगे कि हम इतना जॉब दे रहे हैं। तो इसलिए बात को समझिए, आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए, ठीक है। इतनी बेहतरीन तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। अगला है कि दांत में इनामेल। इनामेल क्या होता है, दांत का जो ऊपरी आवरण है, जो ऊपरी परत है, उसको इनामेल कहते हैं। और हमारे बॉडी का सबसे मजबूत, सबसे कठोर तत्व, या कह लीजिए सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो दांत का परत जो है इनामेल वही होता है। हड्डी से भी मजबूत होता है इनामेल। तो दांत का के जो इनामेल का जो कर्बूरन किस कारण होते हैं, मतलब कि उसका क्षरण किस कारण से होते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन में आप लोग बहुत सारा, एक और ऑप्शन नीचे में होंगे, से यहाँ पर दिया गया है कि पानी, पहले हम लोग ये ऑप्शन सब देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पानी के उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन के कारण, मतलब उसका क्षरण या उसका नाश समझिए कि दांत के इनामेल का क्षरण या नाश किस कारण से होता है। मतलब कि उच्च मात्रा में फ्लोराइड होने के कारण या नाइट्राइड होने के कारण, क्लोरीन होने के कारण, तो उसका क्षरण किसके कारण होता है, तो अधिक मात्रा में फ्लोराइड पानी में अगर रहता है, देखते हैं ना कि मतलब कि कहते हैं ना कि इसके पानी में, यहाँ गांव गए थे हम, इस गांव, इसके गांव के पानी में ज़्यादा आयरन की मात्रा, आयरन मतलब फ्लोरीन, एफ ही रहता है ना, आयरन का फॉर्मूला एफ ही होता है, वही फ्लोराइड का मतलब कि फॉर्मेशन करता है। तो मतलब कि फ्लोरीन उसमें आयरन की मात्रा है, तो वो क्या आपके दांत पीलापन हो जाता है ना। आप कहीं नाना के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसी के यहाँ, या किसी रिलेटिव दोस्त या किसी के यहाँ जाते हैं, तो अक्सर कहीं अगर आपका वहाँ पे पानी में अगर फ्लोरीन ज़्यादा है, फ्लोराइड, तो आपके दांत थोड़ा पीलापन होने लगता है। दांत पर ऊपरी परत जो है इनामेल का ऊपरी परत, उसमें देखते हैं थोड़ा सा पीलापन या हल्का सा मतलब कि उसमें रिट्ठी जैसे होने लगता है, काला काला धब्बा जैसे, तो ये सब होने लगता है। तो आप कहते हैं ना कि यहाँ के पानी में बहुत आयरन है, तो वही है। तो ये सब रिलेट करके पढ़िए, आपको सारे चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ आसपास, मेडिकल की जितने भी चीज़ें होते हैं आप लोगों के एएनएम कोर्स का, वो आसपास की चीज़ें के ही रिगार्डिंग रहते हैं, जो आप जानते हैं। क्या आप प्रसव या डिलीवरी की सारी चीज़ें नहीं जानते रहते, वही लिखा हुआ रहता है, थोड़ा उसका साइंटिफिक टर्म कोई नाम आ जाता है स्पेसिफिक, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन और बाद बाकी जितनी भी चीज़ें, सब कुछ तो आप जानते रहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सोच के पढ़िए, नहीं तो हम आपको बताते चलेंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको, आपके लिए ये क्लास सब कितना ज़रूरी है। अब आपको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है दांत के इनामेल का क्षरण या नाश किस कारण से होंगे। फ्लोरीन देखिएगा तो मार दीजिएगा, क्योंकि आयरन उसी में रहते हैं, या आयरन दिया रहेगा तो उसी का आयरन का ही फॉर्मेशन है, एफ से ही न बनेगा फ्लोराइड। तो मतलब कि पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड होने के कारण ही दांत का जो इनामेल है उसका क्या होता है, कर्बूरन या
नाश या कुछ भी लिखा रहेगा, मतलब कि कर्बूरन वही समझिए नाश या क्षरण होना उसका, क्षरण मतलब कि उसकी मतलब कि टूटना, या हल्का मतलब कि उसमें हल्का हल्का मतलब कि झड़ जाना, ये सब क्या है, तो इसके फ्लोराइड के कारण होते हैं। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में मज़ा आ रहा है ना? क्योंकि हमें भी लग रहा था आप लोग को मिडवाइफरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग लग रहे हैं, तो अब ये और इसके बाद हम लोग 3-4 क्लास, अब 5 क्लास कंटिन्यू रखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। बीच में फिर हम लोग का आ जाएगा हेल्थ प्रमोशन, तब मेंटल हेल्थ करेंगे। इस तरीके से बीच में सीरीज में चलेंगे, मतलब कि चेन वाइज, इसमें थोड़ा इससे थोड़ा इस टॉपिक से करते करते कवर अप कर लेंगे पूरा सिलेबस का। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर बहुत पढ़ा रहे हैं। ये दो ऐसे टॉपिक है जिससे आपके ज़्यादा सवाल पूछे, जितने भी टॉपिक है सबसे ज़्यादा यही दो टॉपिक आपका जो मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसी से पूछा जाता है। तो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही उसी टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि आप हमारे पास पढ़ने आए तो आप हमारे जो अनुभव है, हम इतने एग्ज़ाम को सारे क्वेश्चन देखते हैं, सारे कुछ को एनालाइज करते हैं, तो उसका फ़ायदा तो आपको मिलना चाहिए ना। तो यही सब बताएंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना पढ़ रहे हैं। आप लोग सुनते होंगे या देखे भी होंगे अपने दोस्त या किसी को कि कोई ऐसा भी रहता है जो कम पढ़ता है लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। तो उसका यही सब रीज़न है, वो देखता है, एनालाइज करता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही सब उसको मतलब कि जल्दी एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करता है, और यही सब चीज़ें हम बताते हैं। और इसीलिए आपको क्लास ज्वाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खुद से आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक पर हमको कितना समय देना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे से टर्म भी होंगे जिसको आप लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे कितने दांत हैं जो आपका 2 बार आते हैं, मतलब दोबारा आते हैं? कितने दांत टूट के आते हैं? वैसे तो आपके कितने दांत होते हैं, मतलब कि 32 दांत हैं। कितने दांत? तो 32 दांत मतलब कि होते हैं, सब में होता है। लेकिन अगर देखा जाए आपके पूरे जीवन काल में कि आपके मौत मुंह में कितने दांत आए, कुछ दांत तो ऐसे भी है कि जो आए बचपन में ही चला गया, टूटता है ना, सबका दांत टूटता है। कब तक? तो 12 वर्ष की आयु तक। दूध का जो दांत जिसको आप लोग बोलते हैं, कहता है ना, घर सब में जब घर पे रहते थे गांव में, तो आपको किसी से झगड़ा या बच्चे में हो जाते होंगे, कहते होंगे ना कि मतलब कि तुम्हारा दूध का दांत तोड़ देंगे। तो दूध का दांत होता क्या है? वही दांत है जो कि मतलब कि दोबारा आते हैं। और ये किस अवस्था में मतलब कि आते आते मतलब उसके बाद नहीं आता है? तो ये मतलब कि 12 वर्ष तक। कितने? तो 12 वर्ष तक ये दांत मतलब आते हैं, फिर उसके बाद नया दांत जो आता है वो नहीं टूटता है, वो आपके जीवन काल तक रहता है। फिर यदि आपका दांत टूट गया तो वो नहीं आएंगे। 12 वर्ष के बाद यदि आपका दांत टूटता है, 1 वर्ष 2 वर्ष वैसे छोड़ दीजिए, वो मतलब किसी किसी को आ भी जाता है 13-14 में भी, नहीं तो 12 एवरेज माना गया है। उसके बाद अगर आपका दांत टूटता है तो नहीं आएगा। 12 वर्ष तक दूध का दांत टूटता है तो दोबारा आता है। तो कितना दांत टूटता है? तो ये दांत की संख्या 20 होती है। कितना? 20 होते हैं। यदि आपसे पूछ रहा है कि पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं, तो 20 दांत। वही आपसे पूछे कि पूरे जीवन काल में, अगर पूछे कि पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आप में हुए, या कुल कितने दांत की संख्या हुए पूरे जीवन काल में, एक मनुष्य में कितने दांतों की संख्या होते हैं, क्योंकि आपके पास भले ही अभी 32 है लेकिन 20 दांत तो पहले भी आए थे ना। तो दोनों को जोड़िएगा ना, तो पूरे जीवन काल में आपको 52 दांत है। कितना? 52 दांत। 32 दांत आप लोग जानते हैं ना कि सब में होता है, नहीं है तो आप काउंट करके अभी गिन लीजिए, 16 नीचे होंगे, 16 ऊपर होंगे। और इसमें हम बात करें तो इसका और डिटेल्स में अगर बात करें तो जैसे कि आगे का भाग जो होता है इंसियर जिसको होता है, कृतंग, जो मतलब क्या करते हैं कि नोज, नाक के सामने जो होता है, जो मतलब कि आगे का सबसे आगे का जो दांत है, 4 जो ऐसे हंसने पर दिखता है, आप लोग हंसते होंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, उसको इंसियर कहते हैं। तो 8 तो वो हो गया, इंसियर दांत हो गया 8।
अगर आप लोगों को चाहिए तो हम आपको पूरी डिटेल्स वाला PDF भेज देंगे। उसके बाद केनाइन, अर्धनख जो चबाने का काम करते हैं, जो आई के पास होते हैं, कान नाक के पास होते हैं, सॉरी आई के मतलब आँख के सामने होते हैं, वो दांत 2 होते हैं। तो ये 4 हो गए। उसके बाद प्रीमोलर 4 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 हो गया। उसके बाद मोलर होता है, एक तो प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है, मोलर 6 होता है, 12 हो गया। तो जोड़ दीजिए, सबको आ जाएगा आपको 32। ठीक है, इस तरीके से 32 दांत होते हैं। कहाँ कौन दांत होता है पूरी डिटेल्स में हम आपको बता दिए। और बच्चों में जो होता है ना, तो इंसियर दांत नहीं पाए जाते, वो सब छोड़िए, उतना डिटेल्स में आपको क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम आपको चर्चा करके बता देंगे। तो पूरे जीवन काल में एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो कितना 50 to 52 दांत आते हैं, मतलब 20 दांत ऐसे हैं जो दोबारा निकल कर आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार बताए हुए हैं आपको कि दांत में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस तो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, एक ही दिया हुआ है, तो यही मार के आएंगे, कैल्शियम ही टिक करेंगे। तो हमारे दांत में क्या होता है, कैल्शियम होते हैं। प्रोटीन न कार्बोहाइड्रेट न खनिज क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम या फॉस्फोरस रहेगा तो फॉस्फोरस दे दीजिए, फॉस्फोरस भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं। अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, इसलिए कैल्शियम ऑप्शन में दिया है। ठीक ना, अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तब आप फॉस्फोरस मारिएगा। अगर दोनों है अलग अलग ऑप्शन में, तब कैल्शियम ही टिक करिएगा। ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देंगे। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कैल्शियम ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मात्रा में कैल्शियम ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। विकृति मतलब क्षरण उसके नाश से है। तो देखिए दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को, या तो उसमें पूछ रहा था पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने पर दांत का क्षरण होता है। इसमें कह रहा है किस तत्व के कारण दांतों का क्षरण होता है, उसके नाश होते हैं या विकृति होते हैं। ये सब एक टर्म है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक ना, तो किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण। ये हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। अब कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, फिर भी अब आप आंसर करके आइएगा। ऐसे हम आपको बता दिए हैं, ऐसे आपको कहीं भी आपको क्लास में नहीं बताया जाएगा। जितनी डिटेल्स में हम आपको, जितनी एक्सप्लेन के साथ, जितने इजी वे में आपको समझा के बता रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास अटेंड करिए। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहे हैं। इस क्लास से निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी हम आपको बताएंगे, जो भी आपको PDF मिलेगा। और जो आपके दोस्त है उसके पास भी शेयर करिए, उससे भी क्लास में ऐड करवाइए, जुड़वाइए, ताकि आपके फ्रेंड रहेंगे तो आपको डिस्कशन ग्रुप में उसके साथ अटैच करेंगे और आपको डिस्कशन का वहाँ पर लाभ मिलेगा, और उससे आपकी तैयारी क्या होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दांत के छाये को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, मतलब अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, तो छाये को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, फ्लोराइड को, मतलब कि उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में मिलाए जाते हैं। उसमें फ्लोरीन मतलब उसको नाश करता है, उसके और छाये को रोकने के लिए फ्लोराइड को मिलाया जाता है। हालांकि एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, वही चवर्णक बोले थे ना, दांत का ही नाम है। तो चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं, मतलब बोले थे ना कि 6 चवर्णक होते हैं। और क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो कल इसको डिटेल्स में और देख लेंगे हम लोग। तो 6 चवर्णक होते हैं, मतलब कि जिसको मोलर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से हम लोग कल डिटेल्स में और स्टार्ट करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
और उसमें कल की क्लास में हम लोग इसको मतलब कि स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में और भी डिटेल्स बताना है। प्री मोलर, मोलर क्या होता है, इंसियर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, तो कल के क्लास में पूरी डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं ज्वाइन किया क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।